हम 2 मिनट में शुरू करेंगे। जस्ट वी आर वेटिंग। हम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मुझे मिलेगा इस हिंदी भागवतम के लिए मुझे पता नहीं था। सो थैंक यू, आपने स्वीकार किया इस रीडिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके कुछ जैसे ये रहेगा 3 से 4 बजे तक, लेकिन मैंने आज थोड़ा इनॉग्रेशन इसलिए 2 बजे लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मान लो किसी की कुछ शंकाएं है और क्लास 1.5 घंटा चली, तो फिर मैंने वो बफर टाइम लिया कि चलो 2 बजे से 3:30 बजे तक भी हम लोग अगर खींच लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ये थोड़ा जरा बोले ना, इसको उद्घाटन समारोह है ये हमारा। तो इसमें मैं भागवतम की विशेषताएं बताऊंगी, भागवतम की महत्वता बताऊंगी, भागवतम सभी ग्रंथों से क्यों सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और क्यों हमें भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, सिर्फ पुरुषोत्तम महीने के लिए नहीं। लेकिन जैसे भागवतम में लिखा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, तो क्यों भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का श्रीमद् भागवतम के इस उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा पहले भागवतम की महत्वता के बारे में बताना चाहूंगी कि क्यों भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है, ये कहते हैं ना कि ये क्राउन ज्वेल ग्रंथ है वेदों का। ये जो है वो सरताज है, उसका ताज है। तो भागवतम में खुद ही कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र भी सुश्रुति तत्क्षणात्। तो कहते हैं कि ये भागवतम जो है, इसने जितने भी नकली धर्म है जिसके अंदर अपना कुछ मेल मिलावट था, ये तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको उसको फेंक दिया है। और ये जो भागवतम है,
ये क्या प्रचार कर रहा है? परम सत्य के बारे में जो है ये प्रचार कर रहा है। और ये परम सत्य किसको समझ में आता है? ये परम सत्य जो है ये शुद्ध भक्तों को समझ में आता है। क्यों? क्यों शुद्ध भक्तों को ये भागवतम जो सबसे बोलते हैं ना कि परम सत्य के बारे में बता रहा है, तो अगर हम देखते हैं कि वास्तवम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तो, तो ये जो वेद है ये आपको क्या बताएगा कि असली चीज क्या है और नकली चीज क्या है, और जो सबसे सर्वोच्च सत्य क्या है, और जो भ्रम है वो क्या है। और ये क्या करता है? ये ताप त्रयो उन्मूलनम, त्रिताप जो है हमारे, ये तीन तापों से हमें क्या करेगा? ये हमें बाहर निकालेगा। और ये जो भागवतम है इसको किसने रचा हुआ है? ये जो भागवतम है ये श्री व्यास देव ने खुद अपनी परिपक्व अवस्था में ये रचा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी छोटे बालक ने रचा है ये भागवतम, नहीं। वेद व्यास जो है उन्होंने बहुत वेद पुराण लिखने के बाद अपनी पूरी परिपक्व अवस्था में उन्होंने ये जो है ये भागवतम की रचना की थी। और सिर्फ ये भागवतम ही पर्याप्त मात्र है आपको जो है भगवत साक्षात्कार के लिए, ये पर्याप्त है। आपको किसी और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पुराण नहीं, कोई वेद नहीं, कोई शास्त्र नहीं। सिर्फ भागवतम पढ़ने मात्र से ही जितने आप शास्त्र पढ़ोगे उन सभी शास्त्रों का जो सार है वो भागवतम में मौजूद है। और कह रहे कि जैसे ही, तो कहते हैं कि अ, अ, जैसे इसी श्लोक के लास्ट लाइन में कहते कि सुश्रुवि तत्क्षणात्, कहते कि जो कोई भी ध्यान पूर्वक और बहुत विनम्रता से इस भागवतम को सुनेगा तो क्या लाभ मिलेगा उस व्यक्ति को? तुरंत ही उसके हृदय में जो है तत्क्षणात् भगवान जो है आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए इस भागवतम को कहते हैं कि ये जो है ये वेदों का पका हुआ फल है। भागवतम में तीसरे श्लोक में ही कहा गया, निगम कल्पतरोर कलितम फलम सुख मुख अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिक भुवि भावुकः। तो कहते हैं कि जो भी बहुत विचारशील व्यक्ति है वो क्या करते हैं, जितने भी महान महान भक्त है वो क्या करते, इस भागवतम का जो है रसास्वादन करते हैं। कैसे रसास्वादन करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये पूरे वेदों का पका हुआ फल है। जैसे कोई एक आम है और पका हुआ है तो उसका जो हम जूस निकालेंगे तो कितना मीठा होगा, पीने मात्र से ही अपने जो कंठ है और अपने हृदय को कितनी संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह ये भागवतम को पढ़ना नहीं, हमें इसको पीना है। तो और और ये जो भागवतम है ये किसके मुख से निकला है? शुक मुखा अमृत द्रव्य संयुतम। तो ये जो भागवतम है ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है। और क्योंकि इनके मुख से निकला हुआ है ये जो भागवतम है ये और ही रस वाला हो गया है। और भी बोलते हैं ना कि रसमाल्यम, जैसे बहुत सारे आल्यम होते हैं, जैसे विद्यालय या शौचालय या फिर आलम, जैसे कहते हैं कि ग्रंथालय। तो आलय मतलब जो है एक एक स्थान होता है। तो उसी तरह ये जो भागवतम है ये रस का आलम है। ये जो भागवतम है ये रसों का भंडार है। और इसका रसास्वादन जो है ये जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध भक्त है, वो इसका रसास्वादन करते हैं। तो देखिए हम तो शुद्ध भक्त नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो शुद्ध भक्तों ने वाणी प्रस्तुत की हुई है अगर हम पढ़ते हैं तो हमें भी उन वो गुण आ जाएंगे और धीरे धीरे हम भी बोलते ना मुक्त आत्माएं बन जाएंगे। तो कहते हैं कि ये भागवतम क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो भागवतम में स्वयं कहा गया दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चक्र भगवान ऋषि निहरे शेष लोकस्य धन्यम स्वस्ति अनन्य महात्। तो कहते ये जो भागवतम है ये भगवान श्री कृष्ण का जो है वो शास्त्रों का अवतार है, ग्रंथ अवतार है इसको कहते हैं। और इसको किसने रचा है? श्रील व्यास देव जी ने इसलिए रखा है। इसलिए ये जो है भागवतम ये सीधा भगवान का अवतार आया हुआ है कलयुग। कलयुग में जैसे द्वापर युग खत्म हुआ कलयुग आया, तो कलयुग के बिल्कुल शुरुआत से ही ये भागवतम आ गया था हमारे लिए। और ये भागवतम क्या करने आया है इस धरती पे? तो कहते हैं कि ये जो है भागवतम ये सबको जो है ये सबको तीन चीज देने आया है। ये जो है सभियों के लिए जो है ये अच्छाई लाएगा, उसके लिए सफलता लाएगा और आनंद भी लाएगा। और ये जो है ये भागवतम जो है ये सबसे परफेक्ट ग्रंथ है। तो ये चीज है। तो जैसे जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से चले गए थे, तो जब चले गए तो भागवतम के पहले अभी ये स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है कि कृष्ण स्वधाम गपते, जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ज्ञाना भी सह, तो धर्म और ज्ञान के साथ, तो कलौ नष्ट दृश्यम ऐशा पुराणा को अधुनोति। तो कहते हैं कि ये जो भागवतम है ये जो है ये पूरे सूर्य के समान तेजमयी है। और क्योंकि कलयुग में अंधकार है, कलयुग का एक लक्षण है कि लोग अंधकार में प्राय रहेंगे, तो ये भागवतम आया है सूर्य के समान। और किसके साथ आया हुआ है? ये धर्म के साथ भी आया हुआ है, ये ज्ञान के साथ आया है। लेकिन ये भागवतम कहाँ से आया है? ये भागवतम है स्वधाम गते, भगवान के अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन से आए हैं। और क्योंकि जो लोग है कलौ नष्ट दृश्यम ऐशा, दृष्ट यानी दृष्टि, क्योंकि कलयुग के लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है। दृष्टि खोना मतलब क्या? कि लोग अज्ञानता में है, वो पहचानते नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये जो मनुष्य शरीर मुझे दिया गया है ये आत्मा साक्षात्कार के लिए दिया गया है। तो इसलिए ये जो भागवतम आया है इस कलयुग में ये बिल्कुल सूर्य के समान तेजमयी और सभी के जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है सभियों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए आया हुआ है। इसलिए ये भागवतम की इतनी महानता है। अगर आप देखोगे पूरा भागवतम में आपको भागवतम की बहुत ही, और कहते हैं कि ये जो वेदों का जो बोलते हैं ना कि एक क्रीम है, क्रीम यानी पूरी मलाई है। क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का ही अवतार है। भगवान कृष्ण स्वयं ग्रंथ अवतार में आए हैं। जैसे भगवान बहुत सारे अवतार लेते, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार लेते हैं, तो भगवान का एक और अवतार है वो है ग्रंथ अवतार। कहते हैं शब्दे पुरुषार्थ भक्ति भगवते हिय प्रेम रूप भागवत चरीवदे कायया चारी वेद दधि भागवता मिथिलेन सुखे कलेन परीक्षिता। तो कहते हैं कि भागवतम जो है अपना लक्ष्य खुद ही बता रहा है। तो ये सर्वोच्च लक्ष्य जो है इस भागवतम का क्या है? ये भागवतम का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने सीखे, भगवान के प्रति और आकर्षित होना सीखे। प्रेम रूप भागवत, भगवान का जो प्रेम रूप है ये है श्रीमद् भागवतम। और जितने भी वेद है, जितने भी वेद है उनके मुताबिक ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान का प्रेम रूप बनकर ही ये आया हुआ है। और जितने भी चार वेद है वो क्या है? वो दही के समान है। और जितना हम दही को घोटेंगे 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 तो उसमें से क्या निकल के आता है? मक्खन निकल के आता है। तो ये जो मक्खन है वो है श्रीमद् भागवतम। चारी वेद दधि भागवत, दधि यानी हम लोग जब घोटते हैं दही को, दधि भागवतम
मिथिलेन सुखे कलेन परीक्षिता। तो जितना हम लोग ने उसको घोटा है इस मक्खन को, तो क्या हुआ, तो जब इस मक्खन को घोटते हैं तो फिर इस मक्खन को खाया किसने? इस मक्खन को खाया है परीक्षित महाराज ने। तो कहते ना, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्य प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। तो भागवतम जो है वो भगवान के समान ही महान है, और ये जो है सभी जीवों के लिए आश्रय है। हर शब्द में, हर श्लोक में, हर लाइन में नाना अर्थ है, अलग अलग बोलते ना उसके अर्थ है। और ये जो भागवत है ये तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारी सने भागवतम। तो जैसे तुलसी, जैसे गंगा और जैसे भक्त है, ये चार चीज जो है जहां पे मिलते हैं वहां पे भागवतम कहाँ होगा, वो मौजूद होगा वहां पे। तो भागवतम की इतनी महानता है, ये सारा भागवतम महात्म्य में आता है। तो भागवतम की इतनी महानता है। तो भागवतम, कोई पूछेगा कि भागवतम भाई है क्या, भागवतम में आखिर क्या है? तो किसी भी ग्रंथ में जो है ना कुछ विषय होते हैं। जैसे भगवत गीता में 5 विषय है। भगवत गीता में क्या विषय है? भगवत गीता में प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर के बारे में ये 5 विषय है। उसी तरह भागवतम में भी 10 विषय है। तो वो 10 विषय क्या है? तो जैसे पहला, और आप देखोगे कि वो 10 विषय भी बहुत ही सराहनीय है और पूजनीय है। तो जैसे भगवान, जैसे पहला स्कंद है वो भगवान के चरण कमलों के से तुलना की, पहला और दूसरा स्कंद। तो पहला जो स्कंद है वो सर्ग है। सर्ग यानी जो सृष्टि की भगवान जब रचना करते हैं तो सर्ग को कहते हैं कि भूत, क्या है वो श्लोक, भूत मतेन्द्रिय धियम जन्म संग सर्ग उदारितः। तो कहते हैं कि जड़ पदार्थ के 6 जो है वो प्रिंसिपल है। जैसे 5 पंचभूत है, 5 तन मात्र है, जैसे हमारी आंखें या नाक या कान, या ये जैसे 5 बोले ना 5 तन मात्र है, और 5 ज्ञानेंद्रियां है, और फिर मन है। तो इसको है कहते हैं ये सर्ग है। और ये जो 5 पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायु और ध्वनि। तो ये जो 5 जो है पंचभूत और तन मात्रा, जो तन मात्रा यानी क्या है, जैसे ध्वनि है, जैसे टेस्ट है, जैसे सूंघने की क्षमता है या छूने की क्षमता, तन मात्रा है। और जो है ज्ञानेंद्रिय है, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, ये से। तो इन सबको मिलाते हैं मन के साथ। तो ये जो है 16 जो है प्रिंसिपल्स जो है वो उत्पत्ति होती है। और जो पहला पुरुष अवतार है वो है महाविष्णु। तो इन्हीं 16 पदार्थों के साथ जो है वो क्या होता है कि उसके साथ जो है ये महाविष्णु जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं। फिर दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग यानी जो है उसको कहते हैं कि सेकेंडरी क्रिएशन। तो विसर्ग का भी एक अपना कहते हैं ना परिभाषा है, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मणो गुण विषमयाद विसर्ग पुरुष स्मृत। तो ये जो है, ये जो सेकेंडरी क्रिएशन है, किसने किया था? ये ब्रह्मा जी ने किया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको, इस सृष्टि की रचना कैसे की थी? तो 3 गुणों के संपर्क में आकर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो इसको कहते हैं विसर्ग। तो और फिर आता है स्थानम, एक सेकेंड, और फिर आता है स्थानम। स्थानम मतलब
जितने भी हमारे जो ग्रह नक्षत्र है उनका स्थान कहाँ पे है, कहाँ है, जो चारों लोक है, 14 लोक है, वो कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है? तो कहते हैं कि ये जो स्थानम है वो स्थिर वैकुंठ विजय, इसकी परिभाषा है। तो ये स्थानम है, इसकी जो, इसका जो बोलते हैं ना, इसका स्थान है, तो ये कहाँ पे है? ये वैकुंठ में है। तो जो कुछ भी हमारे सृष्टि में है और जो भगवान ने इस सृष्टि में रचा हुआ है, ये बद्ध जीवों के लिए अपनी भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए इस भौतिक सृष्टि की रचना की हुई है, इस भौतिक शक्ति की रचना की हुई है उनके खुद के इच्छाओं के अनुसार, ताकि जो है उनको एक बोलते हैं ना कि एक स्थान मिल जाए, एक जगह मिल जाए जहां पे वो अपना बसेरा कर सके। तो इस ब्रह्मांड में जो है, ये जो 14 ब्रह्मांड है, ठीक है ना, उसमें जो है ओम भूर है, भुवन है, तो 84 लाख योनियां भी है उसके अंदर मौजूद है। उसमें सबसे ऊंची जो है वो ब्रह्मलोक है और नीचे जो है वो पाताल लोक है। तो हर परिस्थिति में ये जो बद्ध जीव है, जब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है और वो समझता है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है और मैं कहाँ से आया हूं और मुझे कहाँ पे जाना है, तो जब इस चीज को वो जीत लेता है इसी भौतिक जगत में, तो फिर उसको अपना असली स्थान जो है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसको उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि जो असली स्थान एक जीव का है वो इस भौतिक जगत में नहीं है। हमारा असली स्थान जो है, जैसे हम बोले ना, हमारा असली घर जो है, हम जहाँ पे जन्मे थे वो है, तो हमारा असली घर जो है वो क्या है? वैकुंठा। और बाकी जितनी भी जगहें है वो सारी क्षणिक है, टेम्पररी है इस भौतिक जगत में। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसके वशीभूत हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है, दर्द मिलता है, और फिर हम एक एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि पे हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। तो ये है तीसरा। चौथा वाला है कि पोषणम। पोषणम मतलब जो भगवान हमें सुरक्षता प्रदान करते हैं, भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, अपनी जीवात्माओं का पोषण करते हैं। तो पोषणम तद अनुग्रह, तो कहते हैं कि ये जो पोषणम है वो भगवान की कृपा से ही किसी को मिलता है। तो पोषणम मतलब दो तरह के होते हैं, कि एक होता है कि आपकी विचारधारा क्या है ना, कि भाई मेरी विचारधारा क्या है, और दूसरा कि भगवान हमें कैसे मेंटेन करते हैं। तो भगवान जो है, जो सभी जीवात्माओं की इच्छा पूरी करती है, तो कहते हैं ना, नित्यो नित्य सॉरी नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतनाम एक बहुयो विदधाति कामान। तो कहते हैं कि जो परम भगवान है वो जो है सभी जीवात्मा के भी परम है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सुप्रीम है। तो वो जो है सभी जीवात्मा के हृदय में क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सभी जीवात्मा एक चेतना नाम की चीज होती है, उस चेतना के भी स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और जो है ये जो जो भगवान परम है वो क्या करते हैं? सारी बद जीवात्माओं की इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए जो है ये जो पोषण है, ये पोषण जो है भगवान की कृपा है, भगवान की सुरक्षता है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि सुरक्षता भूख है, लेकिन जो सुरक्षता भूख से है वो तो सबसे निचला स्तर है। इसलिए जो है बद्ध जीवों के लिए भगवान जो है वो उच्च सुरक्षता क्या प्रदान करते हैं? वो उच्च सुरक्षता माया से वो आपको बचाए रखते हैं, वो हमेशा माया से आपको सुरक्षता प्रदान करते हैं। और भगवान जो है भक्तों को एक शक्ति देते हैं जिसके माध्यम से वो हमेशा भगवान को याद करे और उनकी सेवा में तत्पर रहे। तो ये हो गया आपका पोषण। फिर आता है ऊतय। ऊतय यानी जो है आपका जो
कर्म करने के लिए आपकी जो एक इच्छा होती है, जैसे आपको आपको मान लो कोई चीज की उत्पत्ति करनी है, तो उसके लिए आपके पास पहले इच्छा होनी चाहिए, राइट? तो वो जो है इच्छा करने की क्षमता है, वो भी भगवान से ही आती है। तो ऊतया कर्म वासना, तो ये जो कर्म करने की जो वासना है वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। लेकिन जब एक बद्ध जीव जो भगवान को भूल जाता है कि भगवान मेरे शाश्वत पिता है, भगवान मेरे शाश्वत रक्षक है या मेरे पालनहार है, तो फिर जो है एक जीव, बद्ध जीव को ये बोलते हैं ना कि ये कार्य करने की इच्छा हो जाती है कि मैं जो हूँ सकाम कर्मों में जो है वो मैं कर्म वासनाओं में मैं जो जूझता रहूं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए या अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो बोलते हैं ना कर्म करने की जो इच्छा है, ये ड्राइविंग फोर्स है सभी कर्म करने के लिए इस भौतिक जगत में। तो ये जो कर्म वासनाएं है, ये बहुत जन्मों से हमारे चेतना में भरे हुए हैं। और इसका ना बोलते हैं ना लेयर टू लेयर ये जमी हुई है, ये मैल, कर्म वासना की मैल जमी है, पूर्व जन्म की, उसके पूर्व जन्म की। तो योनि दो योनि कर्म वासनाएं ये भरी पड़ी हुई है। तो हर भौतिक कार्य जो है हम करते हैं, तो उसका एक जो है उसका अपना एक इम्प्रेशन रहता है हमारे दिमाग में, अपने चेतना में। तो वो जो है योनि दर योनि हम उसको आगे लेते हैं। और फिर जो है जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमें जो है काम या कर्म वासना करने की इच्छा होती है। लेकिन हमारी जो सच्ची इच्छा होती है, या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक सेकेंड, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सच्ची प्रेरणा जिसको बोलते हैं। तो जो सच्ची प्रेरणा है, ये हमारी सच्ची प्रेरणा यही होनी चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है, हमें वैकुंठ जाना है जहां से हम आए हुए हैं, और वहां पे जाके जो है हमें सही दिशा मिलेगी और हम भगवान के सानिध्य में आके फिर से सेवा करेंगे। तो ये हो गया आपका ऊतय। फिर आता है छठा, मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार मतलब क्या कि मनवंतरानी सतधर्म। तो ये जो मनु के जितनी भी जो है, क्योंकि अभी हम लोग वैवस्वत मनवंतर में है, तो ये जो मनु की जितने भी अपने काल चल रहा है, ये मनु क्यों है? क्योंकि मनु यानी जो जो मनुष्य के जो भी पिता है उनको मनु कहते हैं। तो मनु जो है वो आए हैं ये शाश्वत धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए। तो जो मनु है वो उनको एक स्पेशल शक्ति दी गई हुई है, जिसके माध्यम से वो जीवों को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो भगवत धाम की ओर ले जा सके या आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सके। तो मनु जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है जीवात्माओं को शास्त्र की पूर्ति करते हैं, शास्त्र देके पूर्ति करते, ताकि वो शास्त्र पढ़ के या उस पर अमल करके वो अपना जो शाश्वत कार्य है उसमें वो लग जाए। और जब ये जो जीवात्माएं हैं, जब ये बोलते हैं ना कि इन सिद्धांतों पे चलते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, कुछ सिद्धांतों के पथ पर चलते हुए भगवान उन जीवों को सुरक्षता प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में फिर से स्थित हो जाए। तो इसलिए जो है अगर हमारी इच्छा है भगवत धाम जाने के लिए और हम इन सिद्धांतों को पालन करेंगे, तो हमें जो है हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम जाना, वो बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगा। फिर आता है ईशानु कथा, सातवां, क्योंकि ये जो है भागवतम के 10 विषय के बारे में हम लोग बात करें, तो सातवां विषय जो भागवतम में आ रहा है वो है ईशानु कथा। अब आप डरिए नहीं, इन सब की नोट्स में आपको देती रहूंगी, जो जो हम पढ़ेंगे हम उन सब के नोट्स देंगे, ताकि बाद में भी अगर आपको इनको दोहराना है या उसके बारे में कुछ मननम करना है तो आप कर सकते हो।
तो फिर आता है 7वां ईशानु कथा। तो ईशानु कथा ये है कि भगवान जो है ईश अनुकथा, उसको कहते हैं कि भगवान का विज्ञान। तो भगवान का विज्ञान यानी क्या कि जितने भी भगवान के अवतार आए हुए, अलग अलग कार्य किए हुए हैं और अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान किए हैं और उनको कैसे मुक्ति दिलाई हुई है, तो ये सारा ईशानु कथा में आता है कि भगवान इतने इतने शक्तिशाली है कि सिर्फ जब हम उनकी कथा सुनेंगे या उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में सुनेंगे, उनके अवतारों के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, हम जो है इस भौतिक हृदय ग्रंथि से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए जो है भगवान के विषय में और उनके भक्तों के विषय में जब ये विज्ञान जो है हम समझ लेंगे, तो हम जो है हम बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक और मान सम्मान से श्रवणम करेंगे। फिर आता है 8वां निरोध। निरोध में जो है वो कहते हैं कि निरोध मतलब जो है जब एक जीवात्मा जो है जब उसको समझ में आता है कि मैं जो हूँ, मैं अभी शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध जो है भगवान के साथ है, तो वो जो है उसकी जो भोग करने की इच्छा है या बद्ध जीव रहने की इच्छा है, तो वो क्या करता है, इच्छाएं जब इस भौतिक सृष्टि का जब संहार हो जाता है, तो ये जो बद्ध जीव है, जो इच्छाएं अभी भी है उसकी, लेकिन जब सृष्टि का संहार होता है, एनिलिएशन होता है, तो महाविष्णु जो है वो कारण सागर में जो सो रहे थे, तो ये जितने भी सारे बद्ध जीव है वो महाविष्णु में समा जाते हैं। और वापस जब सृष्टि की रचना होती है, तो सारे जो जीवात्मा है वो महाविष्णु के शरीर से, जैसे हमारे पास भी रोम छिद्र है, तो उसी तरह हमारे रोम छिद्र से क्या निकलेगा, मलमूत्र निकलेगा। लेकिन भगवान के रोम छिद्र में से क्या निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने रोम छिद्र है उतने एक एक रोम छिद्र में से क्या निकल रहा है, ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ऐसे अलग अलग 14 प्रकार के, नाना प्रकार के ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो बोलते हैं कि अगर इस संहार के बारे में पता चले, फिर वापस बाद में कैसे जीवों की फिर से उत्पत्ति होती है, फिर से जितने भी जीव जो है वो फिर से उनको इस भौतिक जगत में लाया जाता है और उनको एक सहूलियत दी जाती है, तो ये सारा जो है वो आपके निरोध में है। और जो है 9वां है वो मुक्ति है। मुक्ति यानी जो हमें इस बद्ध जीव से या हमें बार बार इस शरीर को प्राप्त करके नए नए जन्म लेने से छुटकारा पाए या छुटकारा दे, तो उसे कहते हैं मुक्तिर। मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। तो कहते हैं कि मुक्ति जो है वो हमारी शाश्वत स्थिति में स्थित हो जाना है, जहां कि हम लोग जो है अपने अपने वास्तविक स्थिति में फिर से स्थित हो। क्योंकि देखो जैसे भी जीवात्माएं हैं उनको इच्छाएं होती है कि भाई हमारी ये इच्छा है तो फिर एक नया जन्म लेना पड़ता है, फिर इच्छा है तो फिर नया जन्म लेना पड़ता है। तो फिर ये जो इच्छा है ये आपको बार बार आती जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ने भगवान का नाम लिया है और अगर हमको पता है कि हम ये जितने भी सिद्धांत है हम इसका पालन पोषण करेंगे, तो हम पवित्र हो जाएंगे और फिर हमें प्राप्त होगी अपनी आध्यात्मिक हमें प्राप्त होगा हमारा आध्यात्मिक शरीर। और जब हमें हमारे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है तो हम उसी आध्यात्मिक शरीर से वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं मुक्ति। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना ही इसका परिभाषा है मुक्ति की। तो फिर ये जो है ये जीवात्माएं है जो वो बहुत बोले ना पूर्णतया जो है आजाद हो जाते हैं इस भौतिक बोलते ना कि भौतिक कवरिंग से। तो जब इनको मुक्ति मिलती है तो फिर उसको आश्रय भी मिलता है। तो हमारा जो 10वां जो टॉपिक है भागवतम के लिए, तो वो कहते हैं कि परम आश्रय। तो आश्रय में कहते हैं कि
अभासः च निरोधश्च यतो अस्ति अद्वयशीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमेति शब्दयते। तो कहते हैं कि ये जो भगवान का धाम है, जो जहां पे भगवान स्वयं विराजमान है, वहां पे वो सारी खान जो है वो वहां पे है। और फिर ये जो भगवान का अपना निजी धाम है गोलोक वृंदावन, तो जीवात्माएं जो है जब बोलते हैं ना कि जब अपने सारे कार्यकलाप पूर्ण करके उस धाम में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे उसको परम आश्रय मिलता है। और किसका आश्रय मिलता है? परम सत्य का आश्रय मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय मिलता है। तो इसलिए जो है भागवत पुराण जो है वो वेदांत की बोलते हैं ना कि वेदांत के शब्द से ही शुरू होता है कि भगवान जो है, भगवान ही सभी चीजों के स्तोत्र है, भगवान ही। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उसके पास अलग अलग इंद्रियां है, और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई आदि देविक से परेशान है, या कोई जो है वो आदि आध्यात्मिक चीजों से परेशान है। लेकिन जब जो व्यक्ति जो है भागवत पुराण पढ़ता है, तो उसको जो है उसका जो ध्यान है भगवान वो उस चीज पे लाते हैं कि परम भगवान ही सभी जीवात्माओं के आश्रय स्तोत्र है। ये चीज भागवतम लेके इस पॉइंट पे आती है। तो अब इसको समझाने के लिए दूसरे सारे जो 9 विषय है वो समझाए गए हैं, क्योंकि हमारा गंतव्य है आश्रय पे पहुंचना। अब आश्रय पे पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी एक शहर में हूं और मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो मुझे टप्पे टप्पे में जाना पड़ेगा। मैं सीधा तो नहीं जा सकती हूँ शहर में, चलो हवाई जहाज ले लो, वो बात अलग है। लेकिन अगर मुझे रोड से के माध्यम से जाना है, तो पहले मुझे ये चौक पार करना पड़ेगा, फिर वो चौक पार करना पड़ेगा, फिर तीसरा चौथा चौक पार करके फिर मुझे अपने आखिरी गंतव्य तक में पहुंच जाऊंगे। सही है ना? तो उसी तरह जहां पे हमारा आखिरी गंतव्य है वो है भगवान का निजी धाम। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें टप्पे पार करने पड़ेंगे। हमें पहले समझना पड़ेगा सर क्या है, विसर्ग क्या है, ऊती क्या है, पोषणम क्या है। ये सारी चीजें हमको इस विषयों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो 9 स्कंद है भागवतम के, या 9 विषय है भागवतम के, ये बताते हैं भगवान की महानता के बारे में। और ये जो 10वां स्कंद है वो बताता है भगवान की मिठास के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। तो भगवान कितने दयालु कृपालु, भगवान के सारे मीठे गुणों के बारे में बता रहा है। लेकिन जब तक हम किसी की महानता नहीं जानेंगे, तो हम उस व्यक्ति के साथ अपना मीठा भरा संबंध हम बना नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से संबंध बनाना है, तो पहले वो जानेंगे ना कि ओ मोदी जी ने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है, या इतना सारा काम किया है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आकर्षण होगा। उसी तरह जब हम भगवान के बारे में जानेंगे कि भगवान ने इतने सारे महान कार्य किए हैं और अपने भक्तों के लिए निम्न स्तर तक भी पहुंच गए हैं, तो जब हम आश्रय तत्व पे आएंगे तो हम इस चीज का रसास्वादन कर पाएंगे। वरना ये हो जाएगा कि हम जो है, जो आश्रय तत्व है, जो 10वां स्कंध है, उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये जो भागवत पुराण है ये 10 विषयों के बारे में बताया गया है। तो अब जो है हम इस पॉइंट पे आएंगे कि हम कैसे ये, अब मैं मेन टॉपिक पे आ रही हूँ क्योंकि हमारा रीडिंग सेशन है। तो आप सोचोगे कि अभी इस फोरम पे तो लगभग 60 लोग हैं, सबको चांस कैसे मिलेगा पढ़ने के लिए? मुश्किल है एक दिन में, वो भी 1 घंटे में। भगवान की इच्छा हुई तो हम 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे में मुझे चांस नहीं मिला, मुझे चांस नहीं मिला, मुझे चांस मिला, तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं
स्क्रीन शेयर करूंगी सबके साथ, तो जो पढ़ रहे हैं ना आप उसके साथ साथ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई नेम फेम के लिए नहीं है हम लोग, और मैं मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन अलग अलग व्यक्तियों को पढ़ने का चांस मिले, ताकि उसकी वाणी की भी शुद्धता हो और मेरी वाणी की भी, मुझ में भी श्रवण कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ। ये नहीं है कि चलो भाई आप पढ़ रहे हो और मैं सोने चली गई हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं भी बोलते ना कि रैप्ट अटेंशन के साथ मैं भी श्रवण कर रही हूँ, क्योंकि अब एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट ही मेरी भलाई करने के लिए किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि पुरुषोत्तम मास में वैसे तो हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी, तो मैंने बोला क्या किया जाए, तो मैंने बोला चलो यही स्टार्ट करते हैं। और हम सिर्फ पुरुषोत्तम महीने के लिए इसको कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, हम पूरे 12 स्कंद तक पहुंचेंगे अगर हमारी कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्णा विलिंग, क्योंकि भगवान की इच्छा के सामने तो हम सब बोलते हैं ना कि ये है, तो भगवान की इच्छा रही तो हम पूरे 12 स्कंद भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बोलते हैं ना इस भव सागर की नैया जो है वो पूर्णतया पार कर पाएंगे। तो ये जो सेशन है ये हम लोग हर दोपहर को इसलिए रखा है कि खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आ जाती है भागवतम पढ़ने से और भी, लेकिन भक्तों के संग में थोड़ी नींद नहीं आती है, इसलिए हम लोगों ने इस सेशन को किया हुआ है, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकूं और आप लोग भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। 1 मिनट। हम तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कल से जो है श्री गणेशाय नमः करेंगे, हमारे भागवतम का पहले स्कंद से पहला अध्याय जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और जहां जहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी या कुछ चीजों को विस्तार में समझाने की जरूरत होगी, वहीं वहीं पर हम लोग जो रुकेंगे और वहां पे हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे। क्योंकि एक होता है पढ़ना, लेकिन अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में उतार भी पाएंगे कुछ अच्छी चीजें। और आप देखोगे कई लोग, मुझे अभी ना आज सुबह में भी 3-4 लोगों ने मुझसे बात की, बोले माता जी हम तो पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो मैंने उनको एक ही प्रश्न किया, मैंने बोला ठीक है अगर आप पढ़ते हो भूल जाते हो, लेकिन क्या आपने माला करना छोड़ दिया? बोले नहीं माता जी। क्या आपने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया? नहीं माता जी। क्या आपने भागवतम पढ़ना छोड़ दिया? नहीं माता जी। तो क्या आपने भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया? बोले नहीं माता जी। तो ये जो है हमें पोषणम मिल रहा है, जैसे रोज एक छोटे से बीज को हम सींचते हैं और उस पर लगातार पानी देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उस बीज को पोषण दे रहे, फिर उसको हवा मिल रही है, पानी मिल रहे, सूर्य की रोशनी भी मिल रही है। तो हमारे लिए जो है वो सिंचन वाला जो काम है वो भक्तों का संग है, और जो सूरज की रोशनी देने वाला जो काम है वो भागवतम स्वयं दे रहा है, क्योंकि वो सूर्य समान है। और जो हवा है, ये जो वेद है वो हवा के समान है। ये बोलते हैं ना फेवरेबल ब्रीजेस है, बोलते हैं कि अनुकूल हवाएं है, तो ये सींचेगा। ये आपको जो है, भले आप भूल जाओगे, आपको श्लोक नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये आपको नर्चर कर रहा है, ये आपका सिंचन कर रहा है, ताकि एक दिन आपकी भक्ति का जो वृक्ष है वो पूर्णतया फैलेगा, फूलेगा, और इसमें लदे बदे जूस वाले फ्रूट्स होंगे, आप में इतने अच्छे क्वालिटीज आ जाएंगे, तो फल के समान ही है ना वो, और वो लदे बले, क्योंकि जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं हमारे में उन भक्तों के अच्छे गुण भी आ जाते हैं। तो आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अरे मुझे तो ये श्लोक याद नहीं, वो श्लोक याद नहीं, अरे कल का पढ़ा बाष्पीभवन हो गया, नहीं, ये आपकी चेतना में अब घुस गया है और ये निकलेगा नहीं, लेकिन राइट टाइम जब आएगा, किसी को आपको बताना होगा, उसी समय वो कूद कर आपके हृदय में से बाहर निकलेगा। तो इसलिए आपको किसी को भी जो है वो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूल गए नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, रेगुलर अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। और अभी हम लोग जब पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय तो पूरा रस से भरा पड़ा हुआ है, पूरा रस से भरा पड़ा, मतलब
वो श्लोक भी अगर कोई कंठस्थ करता है, उसका एक एक संस्कृत मीनिंग भी याद करता है, तो वो पूरा दूसरा अध्याय रस है। और पहले के 3 जो श्लोक है वो भी रस से भरे पड़े हो, क्योंकि वो भी भगवान की महानता के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जो है हम कल से अपना जो है वो शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कुछ शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। राधे राधे माता जी। ये जो मीटिंग का टाइमिंग है लेक्चर का, जो 2 to 3 रहेगा या 3 to 4, बिकॉज ग्रुप का नाम 3 to 4 है, राइट? हाँ, तो एक्चुअली आज मैंने 2 से 3 में लिया हुआ है, लेकिन हम लोग है ना 3 से 4 में मिलेंगे, ताकि मान लो चलो भोजन करने के बाद किसी को एक आधे 1 घंटे की भी नींद लेनी है, तो वो नींद लेके फ्रेश होके अच्छी तरह से वो 3 से 4 में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और किसी को कोई प्रश्न है? 3 से 4 में ही होगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थैंक यू सो मच, ये आपने ये इनिशिएटिव लिया है। हरे कृष्णा माता जी, एक और है हेल्प चाहिए। जो चैप्टर 10th कैंटो का 14 चैप्टर जो बोलते हैं पुरुषोत्तम महीना में पढ़ना चाहिए ब्रह्मा स्तुति, वो कैसे पढ़े? वो तो आता नहीं है पढ़ना। तो कहीं पे भी यूट्यूब प्रॉपर वीडियो भी नहीं मिल रहा है उसका, रेसिटेशन ना एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, योर रेसिटेशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। माता जी उसको सुन मेरे के हम पास पढ़ है, सकें। माता जी मेरे पास है, वो मैं भेज देती हूँ आपको, अपने ग्रुप पे ही शेयर कर देती हूँ मैं आपको, ताकि ठीक है, दूसरों को थैंक यू। मतलब किसी और को भी हाँ, सबको हेल्प हो जाएगी। आपकी, हाँ आपकी आपकी माध्यम से बाकी दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम माता जी, वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हो आप। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, जो दीपदान का बताया है पुरुषोत्तम मास में, वो कैसे करे? मतलब सुबह में या शाम में करना होता है? माता जी दीपदान है ना, सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। जैसे आपको याद है पिछले बारी जब क्लास हुई थी हमारी संडे को, तो मैंने कहा था कि दीपदान हम लोग सुबह, हाँ। वैसे तो पूरे साल जिस घर में सुबह और शाम दिया होगा वो घर में हमेशा भक्ति बरकरार रहेगी, क्योंकि दीपदान जो है वो हम भगवान को अपना प्रेम अर्पण कर रहे हैं, एक प्रतीक है कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारा प्रेम का प्रतीक है जब हम दीपदान जो है हम भगवान को दिखाते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम होना चाहिए, घी का दिया होना चाहिए, तेल का नहीं दिया होना चाहिए, घी का ही होना चाहिए। ठीक है ना? अगर घी नहीं है तो तिल का तेल चल जाएगा। क्योंकि शाम को हाँ मैं सुन रही क्योंकि शाम में ड्यूटी टाइम रहता है ना, तो शाम में नहीं कर सकते। हूँ। माही है ना घर पर? ड्यूटी की वजह से शाम में नहीं कर सकते। माही है ना? माही भी नहीं होती है घर पे। हाँ, तो जब आप रात को नहीं, आते वो हो भी 10 नहीं बजे, होती। रात को आते हो ना 10 बजे माता जी, तब ऑफर कर लिया करो, नो तब प्रॉब्लम। किया तो चलेगा? यस यस यस, तब कर। चलेगा चलेगा। ठीक है ना? जी माता जी, हरे किसी कृष्ण। का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा नाम लता है माता जी। इससे पहले भी मैंने वो श्रवण किया है, लेकिन जैसे आपने कहा भूल जाती हूँ, और खुद से भी बहुत प्रयास किया कि समझने का, समझ नहीं पा रही हूँ। क्या ये मेरी कश्मलता है माता जी, मन में है, इसलिए, या मेरी अर्हता नहीं है, या समझने की अर्हता क्या है, या कैसे कोशिश करें हम भगवत गीता को? हमें माता जी सिर्फ आप श्रवणम के लिए प्रयास करते जाओ, अपने आप ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर अभी क्या होता है ना, कोई कोई चीज जैसे मान लो मैं एक बार पढ़ूंगी तो नहीं समझ में आता, कि मेरे साथ भी हुआ है, मुझे 25 साल हुए हैं इस्कॉन में, लेकिन बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं एक चीज को एक बार पढ़ूंगी नहीं समझ में आएगा, तो मैं वापस पढ़ूंगी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार समझ में आ जाएगा। तो रेपिटेशन जिसको बोलते हैं ना, बार बार सुनेंगे तो अपने आप। और आप देखो प्रभुपाद की खासियत क्या है, तात्पर्य बहुत सारी चीज बार बार हिट एंड हैमर करते जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आपकी कोई दुर्बलता नहीं है, इनफैक्ट आप इस क्लास में हो, ये सबसे बड़ी आपकी शक्ति है। तो इसको आप अपनी दुर्बलता प्लीज मत मानिएगा। ठीक है ना मदर?
मुझे ऐसा लगता है माता Don't जी कि consider मुझे it as अर्हता नहीं your है। weakness. Don't consider it as your हाँ weakness. हाँ हाँ You just give हाँ attention. That's it. हाँ, ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। विनीता बोल रही हूँ। जी। आपने जो बताया ड्यूटी से आने के बाद दिया जलाने के, तो मतलब वो मैक्स लिमिट कब तक होता है? कभी कभी हम लोग 10 बजे 10:30 बजे भी बाहर से आते हैं, तो जी, दिया ये जी होती है ना कि ये आपका प्रेम है भगवान के लिए। आप दिन में किसी भी आपको 1 बजे भी दिया जलाना, 1 बजे भी दिया जला सकते हैं हम लोग भगवान के सामने, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे लिए दिन रात है, वहां जी पे जो भगवत धाम में है वहां पे दिन रात है ही नहीं। वहां पे दिन और रात का कोई कंसेप्शन ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे दिन और रात होता है भूतकाल और भविष्य काल में, लेकिन वहां पे उस आध्यात्मिक जगत में सिर्फ वर्तमान काल है। तो इसलिए आप 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे भी जब आप घर में आते हो तभी भी आप दिया जला सकते हो। या तो अगर मान लो आप 4 बजे निकल रहे हो या 5 बजे निकल रहे हो, तो 4 बजे भी आप दिया जला के निकल सकते हो आप घर से, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अभी पूरे मलमास सुबह और शाम दोनों एक्स्ट्रा एक दिया और जलाना है माता जी? नहीं, आप अगर सुबह शाम एक ऑलरेडी जला रहे थे तो ठीक है, वही जलाना है 2 बार। करेक्ट। और इन केस जैसे पूजा नहीं करना होता, तो हमारे यहाँ कोई करता नहीं, तब क्या करने का माता जी? अच्छा, आपके यहाँ पे आपके हस्बैंड कोई भी ऑफर कर सकते हैं अगर है, माता जी वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शायद कभी मन हुआ तो करते हैं ऐसे। जेंट्स है या कुछ, उनको उस दिन मीठा खिला देना चाहिए। मीठा खिलाओ और आरती करवाओ। अच्छा ठीक है बोलो माता जी। दिया जलाओ, बस माचिस लो और दिया जलाओ, बस बाकी कुछ मत करो। इतना भी, और फिर वहां से आप भगवान के लिए जो भी प्रार्थना करनी है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या बहुत ही बच्चे अच्छा भी है लगा ना, आपने। बच्चे भी है ना आपके, जी जी माता जी, तो बच्चे भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने क्लास शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए हरे opportunity। कृष्णा माता जी। आप मुझे सभी आशीर्वाद दो, हरे मैं ऐसे ही भक्तों को इस तरह से भगवान के बारे में कुछ अच्छा सुनाऊं, ताकि उनकी भी भक्ति बढ़े और मेरी भी भक्ति बढ़े। कृष्णा माता जी, मैं हरे बिहार कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्णा। मैं अमृत गुरप्रीत कौर कौर मान। की मदर बात कर रही हूँ बिकॉज। हाँ जी मैम। माता किन- जी, मैंने आज तक कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी है, पहली बार मैं आपकी भगवत गीता में आई हूँ। मैंने अभी ही इस फॉर्म में जाना शुरू किया है 2 दिन में, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था जब से मैंने सुना है कि मुझे भागवत गीता की। जब अभी जान के अपने को आप बताएंगे दीपदान कैसे किया जाता है, मुझे तो नहीं पता, कृपया बताइए। माता जी, दीपदान करते वक्त है ना, हम लोग पुरुषोत्तम महीने में जो है वो हम लोग भगवान को दिया जलाते हैं। जैसे पहले प्रभुपाद जी को दिया जलाएंगे, फिर कृष्ण जी को दिया जलाएंगे। आपके घर में फोटो है तो फोटो को भी हम लोग दिया जला सकते हैं। आपके पास लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी दिया दिखा सकते हैं। और दिया जो होता है उसकी एक ये होती है कि चरण कमलों से शुरू करते हैं हम लोग 4 बार, उदर पे 2 बार, मुखमंडल पे 3 बार, और फिर 7 बार फिर से। लेकिन मान लो जी आपके लिए ये सब बहुत कठिन लग रहा है, तो आप सिर्फ जी 7 बार जो है भगवान को दिया दिखा सकते हो, 7 बार को घुमा सकते हो, बस दिए को, जी। बस काफी है। माता जी, माता जी भोग कैसे लगाते हैं कृष्णा जी को? जैसे मेरे यहाँ पे बाल गोपाल हैं, छोटे वाले शिशु हम्म गोपाल, इनको भोग कैसे लगाते हैं? ये ना, मैं माता जी आप मुझे जैसे एक मैसेज करना, मैं आपको वो सारा वो दे दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। हिंदी में ही है सारा, तो आप पढ़ के जी अपना कर सकते हैं माता जी, ठीक है ना? जी माता जी, हरे कृष्ण। मुझे सिर्फ एक मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप पे, तो जी आप मुझे जस्ट जरा एक व्हाट्सएप कर देना, है ना? जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं, सबसे पहले प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम। तो हम ये पूछ रहे थे माता जी, जैसे दीप हम जलाते हैं तो उसका जो बत्ती बत्ती बचता है कॉटन का, तो क्या उसको डबल रिपीट करना चाहिए या नहीं, फेंक देना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो? माता जी, जैसे वो बाती है ना, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है वो पूर्णतया जल जाती है वो बाती। जल जाती है, मेरी तो नहीं हाँ, जलती। आप जो अगर गोल आकार में बनाते हो तो पूरी तरह वो जल जाएगी, लेकिन अगर आप लंबी बनाते हो तो फिर वो बच जाएगी। हाँ, तो लंबी इसलिए आप लंबी। गोल आकार की बना लो, अपने आप ही जल जाएगी पूरी। अच्छा, हाँ, मतलब पूछने का तात्पर्य ये है कि क्या वो जलाना गलत है, अशुभ है, मतलब लंबा वाला अशुभ कुछ डबल? नहीं है, अच्छा अशुभ नहीं। कुछ नहीं है।
यही है कि हम लोग बोलते हैं ना कि वापस वो चीज घुमाते नहीं है, उसको ये कर देते, लेकिन अगर उसका सही बोलते हैं ना मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेना है तो अब उसको गोल बाती कर देना और उसको खड़ी कर देना, तो अपने आप ही पूरी बाती अपने आप ही जल जाएगी। कई लोग लंबी बाती करते हैं लेकिन वो लंबी बाती में वो बच जाता है, तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक ये है, बहुत दिन से मेरे मन में ये सवाल था कि हम पूछेंगे। एक और छोटा सा सवाल, जैसे अभी अभी लीफी वेजिटेबल बंद है, तो वो जो कसूरी मेथी होता है ड्राई वाला सूखा, तो क्या उसको यूज कर सकते हैं इस महीने में? हाँ कर सकते हैं माता जी, कर सकते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास। हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आज मिला है जी। थैंक यू, थैंक ये पंकज प्रभु के कारण हमको आपकी क्लास मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू, ये मेरा सौभाग्य है। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल मिलेंगे, हमारी पहली क्लास शुरू करेंगे हम लोग 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण माता माता जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। कृष्ण। धन्यवाद।